Hello friends, I am Sushil Aleva from ISFM, Best Stock Market School in Gurgaon. Today we are going to discuss about a very golden strategy, the name Bull Calendar Spread. फ्रेंड, ये स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए पनेसिया है जो लोग स्टॉक मार्केट से बहुत सारा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। जो ट्रेडर स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, उन लोगों को ये स्ट्रेटजी जरूर जान लेनी चाहिए। इस स्ट्रेटजी को करने के लिए आपको कौन सी कॉल खरीदनी है, कौन सी कॉल बेचनी है, मार्केट में सर्कमस्टांसिस क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें हम इस स्ट्रेटजी में आज डिस्कस करने वाले हैं। आई होप सो आप ध्यान से सुनेंगे, बट फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन रह जाता है तो स्ट्रेटजी के कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करेंगे, हमारी टीम एज सुन एज पॉसिबल आपको आंसर देगी। बुल कैलेंडर स्प्रेड एज द नेम इम्प्लीमेंटेड की स्ट्रेटजी में हम यहाँ पे 2 महीने की एक्सपायरी को लेके हम काम करेंगे। मार्केट में आउटलुक क्या होना चाहिए, मार्केट का आउटलुक यहाँ पे बुलिश होना चाहिए। फॉर्मेशन की अगर हम बात करें सो स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आपको स्ट्रेटजी को क्रिएट करना है तो आपको नियर मंथ की कॉल आपको यहाँ पे सेल करनी है। इट मीन्स कि करंट महीना जो चल रहा है उसकी ओटीएम कॉल को आप सेल करेंगे उस लेवल तक जहां तक लग रहा है इस महीने में मार्केट जाएगी, और नेक्स्ट मंथ की जो कॉल है उस कॉल को आप बाई करेंगे। अगर मैं मार्केट वॉलेटिलिटी की बात करूं सो वॉलेटिलिटी यहां पे हम नॉर्मल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रिस्क एंड रिवार्ड की बात करते हैं तो रिस्क यहां पे लिमिटेड है और रिवार्ड यहां पे अनलिमिटेड है, तो स्ट्रेटजी और भी लुक्रेटिव बना देता है। ब्रेक इवन की बात करें, कॉल का जो प्रीमियम हमने बाई किया है माइनस कर देंगे जो सेल कॉल प्रीमियम है। इट मीन्स हमारी पॉकेट से जो लगा है और जो हमें मिला है दोनों को हम सेट ऑफ कर देंगे तो हमारा ब्रेक इवन आ जाएगा। प्रॉफिट कब होगा, जब ये स्ट्रेटजी के अंदर मार्केट ब्रेक इवन से ऊपर बंद होगी, और लॉस कब होगा, जब ब्रेक इवन के नीचे बंद होगी। इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम निफ्टी बीइंग अंडरलाइनिंग एसेट्स हम यूज कर रहे हैं, सो निफ्टी के ऊपर हम ये स्ट्रेटजी बनाएंगे। ये स्ट्रेटजी जब हम बना रहे हैं सो एज ऑफ राइट नाउ 1 अप्रैल 2020 का टाइम है, और ये जो स्ट्रेटजी हम बना रहे हैं ये एक आउटलुक को लेके बना रहे हैं कि निफ्टी यहाँ से पॉजिटिव होगा तो ये कैसे कैसे इंप्लीमेंट होगी। एज ऑफ राइट नाउ 8600 मार्केट है, 8800 9000 यहाँ से जा सकता है, ये हमने माना है सिर्फ स्ट्रेटजी को बनाने के लिए। एक्चुअल में क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता मार्केट के बारे में, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस की वजह से हर कोई अपने घर बैठा है, और हम भी एक इसी मौके का फ़ायदा उठा के इस टाइम का हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, और लर्निंग एट होम हमारे पीएम मोदी का जो कंसेप्ट है उस पर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फॉर्मेशन कैसे होगा इस स्ट्रेटजी का, अगर हम बात करें एज ऑफ राइट नाउ 9000 की कॉल करंट मंथ, इट मीन्स अप्रैल एक्सपायरी को हम सेल कर देते हैं 385 रुपीज़ में, और मिड मंथ इट मीन्स की जो नेक्स्ट मंथ की कॉल है 584 में हम बाई कर लेते हैं। इट मीन्स कि 2 टाइम वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएंगी। मार्केट वॉलेटिलिटी की हम बात करें, वी आर एक्सपेक्टिंग रेंज बाउंड मार्केट। रिस्क एंड रिवार्ड की हम बात करते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लिमिटेड रिस्क होगा और अनलिमिटेड यहाँ पे प्रॉफिट होगा। ब्रेक इवन कब आएगा, अब हमने जो कॉल खरीदी है वो हमने 584 में खरीदी है, और जो कॉल हमने यहाँ पे सेल की है वो 385 में सेल की है, तो हमारी पॉकेट से सिर्फ 199 रुपीज़ यहाँ पे लगा है। तो हमें प्रॉफिट कब होगा, इट मीन्स कि हमें प्रॉफिट होगा अगर इस महीने मार्केट 9000 तक ही बंद हो जाए और नेक्स्ट मंथ में 9200 के ऊपर बंद हो, तो हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। लॉस कब होगा, अगर मार्केट इस महीने में डाउन आ जाती है या नेक्स्ट मंथ में 9200 के नीचे बंद होती है तो हमें यहाँ पे लॉस होगा। लेट्स सी कि यहाँ पे रियल लाइफ का कंसेप्ट अगर हम यूज करते हैं, ओप्स्ट्रा एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको पहले से पूरा डायग्राम दिखा देती है। ओप्स्ट्रा एक फ्री और पेड दोनों वर्जन में अवेलेबल है। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि 30 अप्रैल 2020 9000 की कॉल को हमने सेल किया है, और 28 मई 2020 की कॉल को हमने बाई किया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट लॉस ये ओप्स्ट्रा का अपना ओपिनियन है, हमारा कोई ओपिनियन नहीं है। मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है, मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है, यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे दिखाया हुआ है। सी बुल कैलेंडर स्प्रेड को अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट लॉस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, सो फ्रेंड मार्केट 3 ही तरीके से बिहेव करती है, या तो एक्सपायरी पे मार्केट बुलिश होगी, या मार्केट बेरिश होगी, या मार्केट न्यूट्रल इट मीन्स फ्लैट हो जाएगी। सो तीनों ही केस में हम चेक करते हैं। मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा दूं कि हमारे यहाँ पे 2 साइमल्टेनियसली ट्रेड चल रही हैं। पहली कॉल है 9000 की कॉल को हमने सेल किया 385 में, और सेकंड ट्रेड है हमने 9000 की कॉल को बाई किया 584 रुपीज़ में। अगर मार्केट 9000 पे बंद होती है
जो हमने सोचा था उसके अकॉर्डिंग ही होती है तो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। 9000 पे बंद होती है तो फर्स्ट ट्रेड में हमारी 9000 की जो कॉल है एज पर द एक्सचेंज रूल ओटीएम एंड एटीएम ऑप्शन वर्थलेस एक्सपायर हो जाते हैं और बीइंग ए राइटर हमें 385 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा और जिसने भी इस कॉल को खरीदा था उसको लॉस होगा। इट मीन्स कि सेकंड जो ट्रेड है हमारे यहाँ पे 9000 की जो कॉल थी हमने 584 में बाई की। अगर निफ्टी 8600 से 9000 आ जाती है तो डेफिनेटली 584 की कॉल भी अप्रोक्सीमेट 700 रुपीज़ आ जाएगी। अभी नेक्स्ट मंथ की जो कैलकुलेशन है ये अप्रोक्स है, इसमें 5-10% का प्रीमियम का अप एंड डाउन हो सकता है। सो हमें टोटल जो प्रॉफिट होगा वो 385 प्लस 116 501 रुपये का प्रॉफिट होगा और यहाँ पे हमें 37,575 का प्रॉफिट होगा। इवन हम चाहें तो 9000 की कॉल को जो हमारी मई एक्सपायरी की कॉल है इसको हम होल्ड भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें 1 मंथ की टाइम वैल्यू अभी और बाकी है और अगर मार्केट और ऊपर जाती है तो हमें और भी प्रॉफिट हो सकता है। दैट्स वाई इसका जो प्रॉफिट है हम यहाँ पे अनलिमिटेड बोल रहे हैं। अगर मार्केट 9500 होता है करंट मंथ में ही तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, इवन हमें कम प्रॉफिट होगा। रीजन बिंग क्योंकि हम इस महीने में लेस वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे बट मार्केट यहाँ से अच्छी खासी ऊपर चली जाती है बट फिर भी हमें लॉस नहीं होगा। सी चेक करते हैं 9500 अगर मार्केट यहाँ पे बंद होती है तो 9000 की कॉल जो हमने 385 रुपीज़ में बाई की थी अब हमें बाई बैक हमने 9000 की कॉल सेल की थी, हमने सेल की थी 385 रुपीज़ में। अब मार्केट 9500 आ गई है तो इसको बाई बैक करना पड़ेगा। इसका इंट्रेंसिक वैल्यू 9000 टू 9500 500 रुपीज़ होगा और 385 में हमने सेल किया था, 500 में हम बाई बैक कर रहे हैं तो 115 पॉइंट का यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है। बट जो नेक्स्ट मंथ की कॉल 9000 रुपीज़ की हमने 584 में बाई की थी उसका भी प्रीमियम अच्छा खासा बढ़ जाएगा। अप्रोक्सीमेट 1000 रुपीज़ हमने यहाँ पे मान लिया है और 584 में हमने इसको बाई किया था तो 416 का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। दोनों को हम सेट ऑफ करते हैं तो 301 रुपये का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। इंटू 75 करेंगे तो 22,500 अप्रोक्सीमेट का यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। 8600 रुपीज़ अगर मार्केट बंद हो जाए, अगर मार्केट फ्लैट हो गई तो क्या होगा? मार्केट फ्लैट होगी तो 9000 की कॉल एज पर द एक्सचेंज रूल फिर से हमें 385 रुपीज़ दे देगी। इट मीन्स ये तो दूध देने वाली गाय की तरह है। अगर मार्केट में लेस वॉलेटिलिटी रहती है तो 385 रुपीज़ चुपचाप हमें मिल जाएंगे बीइंग ए राइटर। बट 9000 की कॉल को भी डेंट लगेगा बट हल्का लगेगा क्योंकि नेक्स्ट मंथ है, यहाँ पे टाइम वैल्यू का इफेक्ट कम आएगा बिकॉज यहाँ पे अभी एक महीना पूरा का पूरा बचा हुआ है। 584 की हमने खरीदी थी, अप्रोक्सीमेट हमने मान लिया 400 रुपीज़ इसका भी प्राइस आ जाता है। इवन हम चाहें तो होल्ड कर सकते हैं बट फिर भी हम सेट ऑफ करके दिखा रहे हैं। 400 रुपीज़ में सेल ऑफ करेंगे, बाई 584 में किया था तो 184 का लॉस हो रहा है बट 385 का प्रॉफिट भी हो रहा है तो ओवरऑल मिला के 201 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अप्रोक्सीमेट 15,000 इंटू 75 कर देंगे, निफ्टी का जो लोट साइज है उसका हमें प्रॉफिट हो रहा है। बट अगर मार्केट डाउन जाती है तो क्या होगा? एक लिटिल अगर मूवमेंट डाउन साइड आती है तो हमें लॉस नहीं होगा बट अगर मेजर डाउन साइड की मूवमेंट आती है तो हमें लॉस होगा। 8600 से अगर मार्केट 8200 आ जाए हमें 385 रुपीज़ फर्स्ट ट्रेड में पूरे के पूरे बीइंग ए प्रीमियम हमें हजम हो जाएंगे क्योंकि हम राइटर हैं और राइटर को 9000 की कॉल जो राइटर ने सेल की थी वो पूरा का पूरा प्रीमियम दे देगी। सेकंड जो कॉल होगी 9000 की जो बाई की थी 584 में, इसका भी प्रीमियम को अच्छा खासा डेंट लगेगा। इट मीन्स कि 584 माइनस 200 384 का यहाँ पे लॉस होगा। 385 का प्रॉफिट है, 384 का लॉस है। हम चाहें तो इसको होल्ड कर सकते हैं 9000 वाली कॉल को क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू अभी बची हुई है। यहाँ पे 28 मई तक का टाइम हमारे पास है। सो 385 माइनस 384, मार्केट 400 पॉइंट डाउन आने के बावजूद भी फ्रेंड हमें सिर्फ 1 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस अब भी नहीं हो रहा है। ये तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट में चला जाएगा, इसको हम प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे इससे। बट अगर मार्केट 8000 पे बंद होती है तब क्या होगा? डेफिनेटली तब हमें लॉस होगा बट मेजर नहीं होगा, हमें थोड़ा सा लॉस होगा। 9000 की कॉल फिर से हमें प्रॉफिट दे रही है, अपना बहुत अच्छा यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे कर रही है। 385 का हमें प्रॉफिट हो रहा है बट 9000 की जो कॉल थी नेक्स्ट मंथ की जो हमने बाई की थी डेफिनेटली उसका प्रीमियम मात्र 100 रुपये रह जाएगा। अप्रोक्सीमेट जीरो नहीं होगा क्योंकि नेक्स्ट मंथ की है, नेक्स्ट मंथ का टाइम वैल्यू तो हमेशा रहेगा इसके अंदर। 484 का लॉस हो रहा है, 385 का प्रॉफिट हो रहा है। सेट ऑफ करेंगे तो 99 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। इतना मेजर गिरने के बावजूद भी, 600 पॉइंट गिरने के बावजूद भी हमें सिर्फ 99 रुपीज़ का ही लॉस हुआ है।
सो फ्रेंड, ये स्ट्रेटजी किस लिए बनी है? ये स्ट्रेटजी बनी है कि अगर मार्केट इस मंथ में नॉर्मल बिहेव करे, हल्का सा ऊपर जाए, बट नेक्स्ट मंथ में और ऊपर जाए, तो ये मार्केट के अंदर ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छा काम करेगी। हमें ये स्ट्रेटजी किसी स्टॉक के ऊपर भी बना लेनी है, हमें किसी इंडेक्स के ऊपर भी बना सकते हैं। रीजन बीइंग कि हमें जो लगता है कि इस महीने में उसकी वॉलेटिलिटी और उसकी बुलिशनेस हल्की सी अप होगी और नेक्स्ट मंथ में और ज़्यादा ऊपर जाएगी, तो ये स्ट्रेटजी हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी। इन केस ऑफ अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अभी भी क्लियर नहीं हुआ हो इन ट्रेड को सेट ऑफ होने में या बुल कैलेंडर स्प्रेड में, कोई भी क्वेश्चन अब भी क्लियर ना हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कीजिए, हमारी टीम एज सुन एज पॉसिबल आपको आंसर देगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। नेक्स्ट वीडियो किस ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर बनानी है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाएं, हमें कमेंट करें। वी विल ट्राई टू क्रिएट द वीडियो विद इन 1 वीक ऑफ द कमेंट। थैंक यू सो मच।